नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज विशाखापट्टनम को कमीशन किया जाएगा। अमेरिका के कैलिफोर्निया से शुक्रवार को एक मजेदार वाकया सामने आया। दरअसल हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का बैक डोर अचानक से खुला और इसमें डॉलर से भरे सारे बैग हवा में तेजी से उड़ गए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानून पर कहा कि समय अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में चल रही अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। रूस ने अपने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भारत को शुरू कर दी है। समुद्र में भारत की ताकत बढ़ने जा रही है। भारतीय नौसेना के बेड़े में आज विशाखापट्टनम को कमीशन किया जाएगा। नेवी डॉकयार्ड मुंबई में होने जा रहे समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। समुद्र में दुश्मन के हर एक हथियार पर नजर रखने वाला विशाखापट्टनम भारत की समुद्री सीमा की ओर ज्यादा सुरक्षित करेगा। खास बात यह है कि विशाखापट्टनम को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाया गया है। विशाखापट्टनम 75% स्वदेशी तकनीक से बना है। साथ ही इसमें इस्तेमाल की गई नई तकनीकी भी पूरी तरीके से स्वदेशी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में शुक्रवार एक मजेदार वाकया सामने आया। दरअसल कार्ट्सबैंड हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक का बैक डोर अचानक से खुला और इसमें डॉलर से भरे कई सारे बैग हवा में तेजी से उड़ गए। इसके बाद गोते लगाते बैग से डॉलर के नोट सड़क पर उड़ने लगे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि सड़क पर नोटों की बारिश हो रही है। इस दौरान सड़क से गुजर रहे लोगों ने अपनी कारें खड़ी की और डॉलर लूटने लगे। जो जहां था वहीं रुक गया, नोट इकट्ठा करने लगा। इस दौरान ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कानून पर कहा है कि समय अनुकूल नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। अगर आगे जरूरत पड़ी तो किसान बिल फिर से लाया जाएगा। भदोही में पहुंचे मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को उनके लिए बने तीनों कानूनों के बारे में समझा नहीं पाए। किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा, इसलिए सरकार ने बड़ी ही शालीनता से तीनों कानून को वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। दरअसल कलराज मिश्र फिल्म निर्माता कृष्णा मिश्रा की बेटी की शादी के मौके पर शनिवार को भदोही स्थित उनके घर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बात कही। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में चल रही अखिल भारतीय डीजी कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस अफसर देश के भीतर उभर रही सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहें। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद अलग अलग राज्यों के डीजीपी अपने प्रेजेंटेशन के जरिए उनको आगे की रणनीति के बारे में बताया। इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी की गई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी भी मौजूद रहे। देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ती नक्सली हिंसा पर भी बात हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रेड कॉरिडोर में पुलिस की कॉबिंग गश्त की रणनीति भी तैयार की गई। रूस ने अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भारत को शुरू कर दी है। अगले साल की शुरुआत में ही इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती भारत की सरहदों पर होनी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और उत्तरी सीमा पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम जल्द लगा दिए जाएंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार चीन के साथ अपनी सुरक्षा स्थितियों में संतुलन स्थापित कर सकेगी। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह 400 किलोमीटर की रेंज में 36 टारगेट एक साथ तबाह कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय और करीबी संबंध S-400 डिफेंस सिस्टम की वजह जल्दी मिलने की वजह की कारण बन सकते हैं। ये करीब संबंध ही है जिसकी वजह से पुतिन साल में केवल दूसरी बार अपने देश से बाहर किसी देश के लीडर से मुलाकात करेंगे।
अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने आरोपी आनंद गिरी समेत 3 के खिलाफ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी विवेचना में उन्हीं तथ्यों पर जोर दिया जिन पर यूपी पुलिस ने अपनी शुरुआती विवेचना में दिया था। सीबीआई ने महंत नरेंद्र गिरी की मौत को आत्महत्या माना है। वहीं आनंद गिरी के आधा तिवारी व संदीप तिवारी के खिलाफ 306, 120 भी धारा लगाई है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में उल्लेख किया है कि 2008 में आनंद गिरी की ओर से गंगा सेना का गठन किया गया था जिससे वो नाखुश थे। छत्तीसगढ़ की एक सरकारी कंपनी अपने मजदूर की 2 साल की बच्ची के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। यह रकम एक दुर्लभ बीमारी के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन को खरीदने में खर्च होगी। कंपनी ने इलाज के लिए इस रकम की मंजूरी भी दे दी है। जल्दी ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के दीपिका कोयला क्षेत्र में सतीश कुमार रवि एक ओवरमैन के तौर पर काम करते हैं। उनकी बेटी सृष्टि रानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बेहद दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में स्पाइनल कार्ड और ब्रेन स्टेम में नर्व सेल की कमी, मांसपेशियां सही तरीके से काम नहीं कर पाती। धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ती है और जानलेवा हो जाती है। अपने जन्म के 6 महीने के भीतर ही सृष्टि काफी बीमार रहने लगी। इस बीच कोविड महामारी की वजह से उसके माता पिता उसे बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं ले जा सके और स्थानीय स्तर पर उसका इलाज चलता रहा। हालत में सुधार न होता देख सतीश ने दिसंबर 2020 में बच्ची को लेकर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर गए जहां पर उन्हें इस बीमारी का पता लगा। अब पूरा खर्चा ये कंपनी उठाएगी। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में शनिवार को एक बार फिर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। असमुची इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। मारे गए आतंकी का नाम मुदासिर वागाय बताया जा रहा है। यह हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट था। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने यहां फंसे दर्जन भर स्कूली बच्चों समेत 60 लोगों को सुरक्षित निकाला है। सेना और पुलिस की ओर से अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटनास्थल के चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 2 युवकों ने जमीन विवाद के चलते बीच गांव में पंच की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद गांव में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहां से हाथ में हथियार लिए युवक ने कहा कि उसी ने मर्डर किया है क्योंकि उसकी जमीन को जबरदस्ती बिकवाने की कोशिश की गई। अभी इसमें शामिल 4 और लोगों को भी मारूंगा। मामला शिवरिया नारायण क्षेत्र का है, जहां तुस्मा गांव निवासी सोहित कुमार केवट और सुनील कुमार केवट का जमीन को लेकर पंच भागवत साहू से विवाद था। आरोप है कि दोनों युवकों ने शनिवार को बीच गांव में धारदार हथियार से भागवत की हत्या कर दी। इसके बाद गांव में बनी पानी की टंकी पर हथियार लेकर चढ़ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। पुलिस मामले में की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाएगा।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लिए जाने पर लगातार नाराजगी जाहिर कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कहा था। कंगना के इस बयान के बाद यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी अमरीश रंजन और लीगल सेल के कोऑर्डिनेटर अंबुज दीक्षित ने उनके खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई है। एक्ट्रेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि खालिस्तानी आतंकवादी शायद आज सरकार का हाथ मोड़ रहे हैं, लेकिन भारत की इकलौती प्राइम मिनिस्टर को मत भूलिए जिन्होंने इनको अपनी जूती के नीचे दबा दिया था। उन्होंने इस देश के लिए पता नहीं कितना सहा। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले इन्हें मच्छरों की तरह कुचला, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मौत के दशकों बाद भी आज तक ये उनके नाम से कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। केरल के इडुक्की में एक 35 साल की महिला ने 28 साल के युवक के ऊपर तेजाब फेंक दिया। दोनों की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। महिला कथित तौर पर अपने साथ शादी करने का प्रस्ताव युवक द्वारा ठुकराने के कारण नाराज थी। पुलिस के मुताबिक 16 नवंबर की इस घटना में आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार महिला पहले ही 2 बच्चों की मां है, लेकिन फिर भी वह युवक से शादी करना चाहती थी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक अरुण कुमार तिरुवनंतपुरम का रहने वाला है। आरोपी महिला शिवा ने 16 नवंबर को उसके ऊपर तेजाब फेंका था, जो चेहरे पर गिरने के कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्रूज ड्रग केस में 26 दिन हिरासत में रहे आर्यन खान के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई सबूत ही नहीं था। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल का डिटेल्स ऑर्डर शनिवार को सार्वजनिक कर दिया गया। कोर्ट ने 14 पन्नों की विस्तृत आदेश में एनसीबी की सारी थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि आर्यन खान ने दूसरे अभियुक्तों के साथ मिलकर ड्रग सेवन के लिए कोई साजिश रचाई हो, ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है। आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट को भी कोई खास सबूत नहीं मान सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ये बात साबित करने के लिए कोई ऑन रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैर कानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए। आगे कहा गया कि अदालत इस बात के प्रति सेंसिटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके। पुणे और पिंपरी चिचवाड़ शहर में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शुक्रवार को लिखित परीक्षा हुई। इस एग्जाम के दौरान एक हाईटेक मुन्ना भाई यानी कि नकलची को भी पुलिस ने एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही पकड़ लिया। ये मास्क के अंदर एक ईयरिंग डिवाइस लगाकर आया था। इस डिवाइस में एक बैटरी थी, एक कैमरा और एक सिम कार्ड सेट इनबिल्ट किया गया था। हालांकि वह फोटो लाने के बहाने वहां से निकल भागा। फिलहाल उसकी तलाश जारी है। घटना हिजेवाड़ी के ब्लू रिज सेंटर के पास की है। पिपरी चिचवाड़ के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को 720 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए 80 केंद्रों पर लिखित परीक्षा की गई थी। हर केंद्र के बाहर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई थी। इस एग्जाम में लगभग 1.89 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। करतारपुर साहिब की यात्रा पर पाकिस्तान गए नवजोत सिंह सिद्धू की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई है। शनिवार को सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया था। उन्होंने कहा कि इमरान ने उन्हें बहुत प्यार दिया। सिद्धू के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सिद्धू ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाया है। वे हमेशा पाकिस्तान का गुणगान करते रहते हैं। पात्रा ने कहा कि ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इमरान खान किसी का बड़ा भाई हो सकता है, लेकिन भारत के लिए वह पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के गठजोड़ की कठपुतली है जो पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियार और नशा भेज रहा है। इसके अलावा वह रोजाना जम्मू कश्मीर में एलओसी पर आतंकवादियों को भेज रहा है। उन्होंने सिद्धू से पूछा कि हम पुंछ में हमारे सैनिकों की शहादत को इतनी जल्दी भूल गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल सहित दक्षिण भारत में पिछले करीब एक सप्ताह से बारिश ने कहर ढा दिया है। आंध्र
आंध्र में अब तक बाढ़ बारिश से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता है। शुक्रवार देर रात अनंतपुर जिले के कादरी कस्बे में एक 3 मंजिला पुरानी इमारत गिर गई। बिल्डिंग के मलबे में दबने से 3 बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यहां अब भी 4 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। वहीं केरल में भारी बारिश के बाद सबरीमाला तीर्थयात्री पर शनिवार को रोक लगा दी गई, जो शाम वापस शुरू कर दी गई। पठान माठिका की कलेक्टर दिव्या एस अय्यर ने बताया कि जिले में लगातार बारिश हो रही है, इससे पंपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पंपा बांध के अलावा जिले के कक्की अनाथौड़ में बांध में पानी खतरे के निशान से ऊपर था, इसलिए सबरीमाला यात्रा रोकी गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।